नहीं, आज तो तुम कुमाता का कार्य कर दिया। तुम्हारे मन में यह भाव आया कैसे, ये गंदगी कचरा आया कैसे कि राम को वनवास भेज करके भरत को राजा बना दोगे, और ये भरत राजा बन जाएगा बिना अपने भैया के। तुम्हारे अंदर ये गंदगी आई कैसे? सभा वालों ने कहा भरत राजा बन जाओ, क्योंकि बिना राजा की गद्दी छोड़ी नहीं जाती है। भरत जी ने कहा जब मेरे भैया राम को राजा बनना था तो सबकी मंत्रणा थी कि नहीं? कहे हाँ। जब महाराज दशरथ ने बदल दिया तो तुम्हारी मंत्रणा कहाँ गई? सब चाहते हो राम राजा बने, कहे हाँ तो मेरे साथ चलो। भरत जी नंगे पांव निकले भैया राम को बुलाने। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि भरत जी ने जीवन में जो गलती कभी किया ही नहीं, उस गलती का पश्चाताप जीवन भर करते रहे, जो गलती कभी नहीं किया। और जिस समय राम जी से भरत जी से मुलाकात हुई है, राम कथा तो बहुत लंबी है, सुनाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, और कृष्ण जन्म भी कराना है तो सार तत्व में ही श्रवण करो। भरत जी से जब राम जी का मिलन हुआ ना, वो तिथि कौन सी थी? पूर्णिमा तिथि। वह पूर्णिमा की रात्रि, आज रात्रि को सिद्ध होना था। एक मार्ग राम को अयोध्या ले जाता, अयोध्या का राजा बनाता, और एक मार्ग लंका ले जाता, जो राम को भगवान बनाता। एक तरफ पूरी प्रजा राम के पक्ष में है, प्रभु राम चलिए अपनी गद्दी स्वीकार करिए, और एक तरफ राम का नीति है, राम का वेद है, राम का धर्म है। नहीं पिता अब रहे नहीं, जिसने वचन दिया वही नहीं रहे, तो बिना वचन पूरा किए मैं अयोध्या में नहीं जाऊंगा। राम ने वन स्वीकार किया, लंका स्वीकार किया, अयोध्या का राज्य नहीं। हर बार जनता का मत उत्तम नहीं होता है, कभी कभी जनता जो है गलत व्यक्ति को वोट दे करके नेता बना देती है। हर बार आपका मत सही नहीं होगा, कभी ना कभी उसके अंदर विकार तो प्रवेश कर ही जाए। गद्दी ही ऐसी है कि विकार तो आना ही है, अभिमान आना ही है, काम क्रोध मद लोभ का प्रवेश होना ही है। जब इंद्र को हो जाता है तो साधारण इंसान में क्या रखा है, साहब होगा ही। प्रेम से बोलो। यहाँ विचार करिए। भरत जी ने कहा भैया तो फिर कुछ दे दो, चरण पादुका, आपकी चरण पादुका गद्दी पर रहेगी तो राज्य चलता रहेगा। तो राम जी ने चरण का, देखो भरत जी ने क्या मांगा था वाल्मीकि रामायण के अनुसार? पनही। पनही माने क्या होता है भैया? जूता। पनही माने जूता होता है, और राम जी ने दिया क्या है? खड़ाऊं। चरण पादुका खड़ाऊं दिया है। क्यों? जूता पैर को संभालता है, तो बुद्धि जूते जैसे हो जाती है। भाई जिसका कंट्रोल हमारे ऊपर होगा वैसी ही बुद्धि हमारी होगी, और खड़ाऊं में हमारा कंट्रोल होता है। खड़ाऊं हमें कंट्रोल नहीं करता है। खड़ाऊं में एक कुंडी होती है। अरे हम भी खड़ाऊं पहनते हैं, जान लो। जब नया नया में शुरुआत किए थे, कई बार गिरे, कई बार नाक पे चोट लगा, सर पे चोट लगा, कंधे पर चोट लगा, ठेहुने में चोट लगा, उंगली अंगूठा और उंगली जो है ना कई बार फटा, रक्त बहा, पका, मवाज हुआ उसमें, बड़ी पीड़ा हुई। सहते 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 8-9 वर्षों में आज जो है आदत सी हो गई है। खड़ाऊं हमें नहीं संभालता, हम खड़ाऊं को संभालते हैं। इसलिए राम जी ने क्या दिया? खड़ाऊं दिया। राम रूपी अंगूठा, सीता रूपी तर्जनी उंगली, और भरत रूपी कुंडी। राम सीता रूपी उंगली से भरत रूपी कुंडी दबी रहेगी, कंट्रोल सीता राम का रहेगा तो राज्य अपने आप चलता रहेगा। तो चरण पादुका को भरत जी ने सर पे रख करके अयोध्या में आए, गद्दी पर रखे, पुनः अयोध्या से बाहर निकलकर नंदी ग्राम में ही बैठ गए, और 14 वर्षों तक सोए नहीं।
और लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला जी तो एक ही स्थान पे जल लेकर के 14 वर्षों तक अपने पति की प्रतीक्षा करते रह गए। वाल्मीकि जी वन के रामायण में लिख रहे हैं, विचार करना। ये है रामचरित्र। और जब लंका की बात करते हो आप लोग, रावण को मारने की बात करते हो, रावण को कौन कौन जलाता है दशहरे में? हाथ उठाओ। इधर भी रावण जलता है क्या दशहरे में? हा? हर जगह लोग रावण जला रहे हैं। क्या राम हो? राम का एक भी गुण है क्या है? एक एक इंच के लिए कचहरी में लड़ाई हो रही है अपने भाई से ही है? दोनों भाई की शादी हो गई, पत्नी के दबाव में आकर के बंटवारे हो गए, घर के 2 टुकड़े हो गए। कैसे राम हो भैया? भाई भाई का नहीं हुआ, कैसे राम? रावण को कैसे जलाऊंगे? कलयुग बैठा मार कुंडले जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं? मानो जलता हुआ रावण, कवि का पद है, मानो जलता हुआ रावण लोगों से कह रहा हो, तुम मुझे यूं जला न पाओगे, जली लंका मेरी जला मैं भी, एक दिन तुम भी जलाए जाओगे। मैंने सीता हरि हरि के लिए मैंने प्रभु को रुलाया है वन वन, तुम प्रभु को रुला न पाओगे, तुम मुझे यूं जला न पाओगे, तुम मुझे यूं जला न पाओगे। इसमें एक गीतकार ने लिखा भी है ना, आइए उस गीत को थोड़ा सा श्रवण करेंगे। कसने वादे प्यार वफा सब बातें हैं